बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण हम पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की थी रियल नंबर सिस्टम। और रियल नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम से, संख्या सिद्धांत। उसमें अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में वास्तविक संख्याओं के लिए अलग अलग अप्रोच हमने डेवलप की थी। उसमें हमने पढ़ा पिछले लेक्चर्स में जेनेटिक मेथड कि किस तरह से वास्तविक संख्याएं तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर उसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या है, फिर इरेशनल नंबर्स, और उसके बाद में रेशनल्स और इरेशनल्स को मिला के हमारे पास नंबर सिस्टम बना है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रियल नंबर सिस्टम के लिए एक अलग अप्रोच हमने डेवलप की, वो थी एक्जोमेट्रिक मेथड। वो हम पढ़ रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में उसमें देखा कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो है एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड स्ट्रक्चर है। उसमें हमने उसको 3 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया था, फील्ड एक्जम्स, ऑर्डर एक्जम्स और कंप्लीटनेस एक्जम्स। हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ फील्ड एक्जम्स पढ़ा था कि फील्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होता कि फील्ड क्या होता है। आज हम इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर एक्जम्स कि ऑर्डर एक्जम्स क्या है। तो हम ऑर्डर एक्जम्स पढ़ें, अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि एक ऐसा फील्ड जो ऑर्डर एक्जम्स को सेटिस्फाई करें उसको हम ऑर्डर्ड फील्ड कहेंगे। तो हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ऑर्डर्ड एक्जम्स क्या है यहाँ पे। तो इसके लिए हम कुछ और बेसिक पहले पढ़ लेते हैं। ऑर्डर रिलेशन हम किसी फील्ड में हम डिफाइन करें, उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफाइन करने वाले हैं पॉजिटिव क्लास का, कि पॉजिटिव क्लास का मतलब क्या है यहाँ पे। तो किसी फील्ड में पॉजिटिव क्लास का क्या मतलब है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी हमें बात करें जैसे कि f एक फील्ड है, उसके 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं। यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था कि एक को हम एडिशन कहेंगे, दूसरे को मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो इस फील्ड का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट P इस फील्ड का क्या कहलाएगा, पॉजिटिव क्लास कहलाएगा इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वो कौन सी कंडीशंस होगी सबसेट के लिए, वो ये होगा कि यदि कोई भी 2 एलिमेंट यदि x और y उस सबसेट P से ले लें तो x प्लस वाई भी उसमें होगा, उनकी जो दोनों ऑपरेशन है वो क्लोज्ड होगी, एंड x डॉट वाई मल्टीप्लिकेशन में भी वो इसी में होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड और द सेट P। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ x इज एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f, उस फील्ड की जो ये फर्स्ट वाली जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके अंडर में जो आइडेंटिटी है जिसको हम जीरो कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, और उसको हम लिखते भी हैं जीरो, उसको छोड़कर कोई भी यदि कोई एक एलिमेंट है x, तो फिर क्या होगा, या तो वो एलिमेंट उस सबसेट P में होगा या फिर उसका एडिटिव इनवर्स P में होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये एक एलिमेंट है x, इसी तरह से एक दूसरा एलिमेंट है y। तो यदि हम दोनों को ऑपरेट कर दें यहाँ पे x प्लस वाई, ये भी इसी सबसेट P में होगा, और दूसरा जो एलिमेंट आएगा x डॉट वाई अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी इसी के अंदर होना चाहिए जब भी कोई भी 2 एलिमेंट लें यहाँ पे। और सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जब भी कोई एलिमेंट जो नॉन जीरो है, नॉन आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, यदि वो इस फील्ड में है, उसके अलावा यदि कोई भी एलिमेंट है नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, नॉन जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो या तो वो x एलिमेंट इस सबसेट P में होगा या फिर उसका एडिटिव इनवर्स होगा। यदि x यहाँ इसके अंदर है तो फिर ये नेगेटिव ऑफ x इसके बाहर होगा, और यदि x इसके बाहर है तो नेगेटिव ऑफ x अंदर होगा। इस तरह का कोई भी सबसेट यदि P है उस फील्ड के अंदर तो वो कहलाएगा पॉजिटिव क्लास। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है यहाँ पे इस सबसेट P के एलिमेंट हम इनको कहते हैं यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या कहेंगे, पॉजिटिव एलिमेंट्स।
और आप देख सकते हैं इसमें कि यदि कोई भी एक एलिमेंट x है p का f का इस फील्ड का, और यदि वो p में नहीं है, ऑब्वियसली यदि p में नहीं है तो फिर कौन सा होगा, उसका नेगेटिव ऑफ x p में होगा। और यदि x p में है तो नेगेटिव ऑफ x, यदि x p में नहीं है तो नेगेटिव ऑफ x p में होगा, और यदि x है तो नेगेटिव ऑफ x इसके बाहर होगा। और इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहेंगे नेगेटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे दो तरह के हो जाएंगे, एक हिस्सा इसके अंदर वाला, एक इसके बाहर वाला। जो भी एलिमेंट बाहर है उसके नेगेटिव अंदर होंगे, और जो इसके अंदर है उसके नेगेटिव बाहर होंगे। नेगेटिव का मतलब हो गया एडिटिव इन्वर्स, जो इसकी फर्स्ट वाली बाइनरी ऑपरेशन है उसके अंडर में जितने भी इन्वर्सेज एलिमेंट होंगे वो। तो आपने पॉजिटिव क्लास हमने डिफाइन किया। इसके बाद में हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, अभी एक एग्जांपल ले लें यहाँ पे, जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज ए पॉजिटिव क्लास। ये जो क्योंकि हम जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक फील्ड होता है, इसी तरह से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक फील्ड है। लेकिन इसमें यह है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के पास पॉजिटिव क्लास होती है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डज नॉट हैज ए पॉजिटिव क्लास। किस तरह से? तो हमने देखा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इनके पास क्या है, एक पॉजिटिव क्लास है। हमने ये भी जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होते हैं उनको मैं एक स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जैसे ये आपका 0 एलिमेंट हो गया, और इस इधर ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे इस साइड वाले, ये जितने भी एलिमेंट होंगे इधर ये वाले, जैसे यहाँ पे 1 इधर है तो इसका नेगेटिव ऑफ 1 ये इस साइड में होगा, 2 इधर है नेगेटिव ऑफ 2 इधर होगा, यदि एक कोई एलिमेंट x यहाँ पे -4 इधर है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -4 का +4 वो इधर होगा। तो जितने भी एलिमेंट इधर है उनके नेगेटिव इधर, और जो इधर है वो इनके नेगेटिव इधर। तो ये जो एलिमेंट होंगे यहाँ से ये वाले इधर वाले जितने भी इस लाइन पे इस पे जो लाई करेंगे वो सारे एलिमेंट, ये क्या कहलाएगी, इसकी पॉजिटिव क्लास कहलाएंगी ये वाले। और इधर वाली क्या कहलाएगी, नेगेटिव क्लास। इधर वाले एलिमेंट पॉजिटिव कहलाएंगे और इधर वाले नेगेटिव। लेकिन अब देख सकते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेट ऑफ, अब जानते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है हम उनको एक प्लेन पर पॉइंट्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सबसेट नहीं मिलेगा यहाँ इसमें प्लेन के अंदर कि हम ऐसा कहें कि उसमें जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i/y, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो -x - i/y वो इधर होगा, इसका नेगेटिव एलिमेंट, इसका जो एडिटिव इन्वर्स एलिमेंट है। लेकिन जैसे यहाँ है उसका इधर होगा। तो हमारे पास ऐसा कोई सबसेट है ही नहीं यहाँ पे कि हम जो पॉजिटिव क्लास की दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर पाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वहाँ पर कोई पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते हैं। यहाँ पे हम आगे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर और रिलेशन भी डिफाइन नहीं होते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटी या बड़ी नहीं हो सकती है, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो हमने यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव क्लास नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर रिलेशन इन अ फील्ड। किसी फील्ड में ऑर्डर रिलेशन का क्या मतलब है। अभी हमने पॉजिटिव क्लास पढ़ी तो हम एक ऑर्डर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे और एक रिलेशन का हम नाम दे रहे हैं कुछ इस तरह से, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे जिसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन रिलेशन। एक फील्ड है एफ, उसमें एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं ग्रेटर देन रिलेशन। और ये फील्ड इस तरह का है विच हैज ए पॉजिटिव क्लास, और उस पॉजिटिव क्लास का नाम है पी। एक फील्ड है जिसके पास पॉजिटिव क्लास है और उसमें एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे ग्रेटर देन। किस तरह का रिलेशन होगा ये, जब भी कोई दो एलिमेंट इस फील्ड एफ से लें तो वो एलिमेंट x और दूसरे एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स, और फिर उन दोनों का जो फर्स्ट ऑपरेशन है फील्ड की वो यदि हम ऑपरेट करें तो हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा x - y।
ये एलिमेंट जो होगा इस सबसेट P में होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो फिर हम ये रिलेशन डिफाइन करेंगे और इसको हम इस तरह से लिखेंगे x, ये सिंबल हम यूज करेंगे इसके लिए, और इसको हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन y, और ये x इसी को हम इस तरह से इक्विवेलेंटली हम इस तरह भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि y इज लेस देन x। ये एक बार आप फिर से ध्यान से देखिए क्या रिलेशन डिफाइन किया हमने कि जब भी कोई दो एलिमेंट यदि हम लें, कोई भी दो एलिमेंट यदि इस फील्ड से ले लेते हैं, जैसे x और y, कोई भी दो एलिमेंट इस फील्ड से हैं, और यदि इस एलिमेंट x कोई भी एक एलिमेंट और दूसरे का एडिटिव इनवर्स, और अब ये जो दो एलिमेंट आया है इन दोनों को हम क्या कर दें, फर्स्ट वाली ऑपरेशन यदि अप्लाई कर दें तो ये जो एलिमेंट बना है हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं x माइनस वाई। यदि ये एलिमेंट उस फील्ड की जो पॉजिटिव क्लास है उसमें लाई करता है, उसके अंदर यदि है, तो फिर क्या होगा, हम इसको किस तरह से बोलेंगे, यदि उस पॉजिटिव क्लास में है तो हम उसको बोलेंगे x ग्रेटर देन y, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये एक रिलेशन हमारे पास डिफाइन होता है यहाँ पे x ग्रेटर देन y का। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि जब भी कोई एलिमेंट है दो और उसका x माइनस वाई यदि उस पॉजिटिव क्लास में है तो हम इसको क्या बोलेंगे, x लेस देन y, और इसी को हमें इस तरह भी बोल देंगे कि y इज लेस देन x। और यदि हम इस तरह से यूज करें ये रिलेशन, यदि इक्वल भी है यहाँ पे दोनों, तो क्या हो जाएगा, यदि इसको इस तरह से लिखें x ग्रेटर देन एंड इक्वल y, इसका मतलब है कि या तो ये होगा या फिर x इक्वल टू वाई होगा, x ग्रेटर देन y और x इक्वल टू वाई। और इसी तरह से x इज लेस देन एंड इक्वल y, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, या तो x लेस देन y होगा और x इक्वल टू y। तो ये रिलेशन हमने डिफाइन किया है, ऑर्डर रिलेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बेसिस पे हम आगे देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे अभी आपने देखा पॉजिटिव क्लास के लिए यदि कोई एलिमेंट है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एवरी एलिमेंट ऑफ पी इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे जीरो क्या मतलब है, उस फील्ड की एडिटिव आइडेंटिटी, और रिलेशन डिफाइन किया। तो कोई भी एलिमेंट यदि है उस पॉजिटिव क्लास में तो वो इस जीरो से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। ये रिलेशन है हमेशा। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे कोई भी एक एलिमेंट एक्स लिया हमें इस पॉजिटिव क्लास पी में से, तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। वो कैसे होगा, देखिए यदि x उस पॉजिटिव क्लास p में है तो आप जानते हैं यहाँ पे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। ये जीरो क्या है, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपने लास्ट ईयर ये पढ़े हुए हैं सारी प्रॉपर्टीज फील्ड की, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी भी है, इसको बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई का मतलब है x प्लस जीरो का जो नेगेटिव इनवर्स एलिमेंट जो होगा अंडर एडिशन, तो वो वही हो जाएगा। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं। तो x माइनस जीरो इज इक्वल टू एक्स होगा, तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x माइनस जीरो। और अभी आपने रिलेशन डिफाइन किया था पॉजिटिव क्लास के लिए कि यदि x माइनस वाई यदि p में है तो इसको हम क्या कहेंगे, x ग्रेटर देन y। तो यहाँ से x माइनस जीरो यदि p में है तो ये क्या रिलेशन हो गया, x ग्रेटर देन जीरो। तो हर एलिमेंट इस पॉजिटिव क्लास का क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। कन्वर्सली हम प्रूव कर सकते हैं यदि कोई भी एलिमेंट यदि लेते हैं x इस किस तरह से है, यदि वो एलिमेंट x ग्रेटर देन जीरो, यदि जीरो से बड़ा है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो एलिमेंट उस पॉजिटिव क्लास में होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम यहाँ पे दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है, तो x को हम लिख सकते हैं x माइनस जीरो। तो x माइनस जीरो बिलोंग्स टू p, इसका क्या मतलब है, हमने रिलेशन डिफाइन किया था वो x बिलोंग्स टू p, तो x माइनस जीरो इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉजिटिव क्लास p इज ग्रेटर देन जीरो। इस तरह से हम एक रिजल्ट और यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि x किसी फील्ड f में है और नेगेटिव ऑफ x उस पॉजिटिव क्लास में है, नेगेटिव ऑफ x, तो हमने क्या कहा यहाँ पे, यदि इसका नेगेटिव ऑफ जो भी उस पॉजिटिव क्लास में एलिमेंट होता है उसका एडिटिव इनवर्स एलिमेंट उसके बाहर होगा। तो यहाँ पे यदि नेगेटिव ऑफ x p में है, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जीरो माइनस एक्स बिलोंग्स टू p, क्योंकि जीरो माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस एक्स। तो जीरो माइनस एक्स बिलोंग्स टू p का क्या मतलब हो गया, जीरो ग्रेटर देन x। ये रिलेशन हमने डिफाइन किया था ग्रेटर देन रिलेशन। और यदि जीरो ग्रेटर देन एक्स है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x लेस देन जीरो, ये भी हमने अभी बात की थी यहाँ पे। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो पॉजिटिव क्लास से रिलेटेड है।
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे हम और आगे अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे ऑर्डर एग्जम्स बेस्ड ऑन रिलेशन ग्रेटर देन इसके लिए हम ऑर्डर एग्जम्स डिफाइन करेंगे किसी फील्ड के लिए। तो यदि हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि यदि कोई फील्ड एफ है, कोई भी एक फील्ड यदि हम लेते हैं एफ, उसकी दो ऑपरेशन है। यहाँ पे हम ऑपरेशन बार बार हम कह रहे हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लेकिन ये वो यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं है जब तक कि हमारे पास कोई नंबर सिस्टम की बात नहीं की जाए। यहाँ पे किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी दो ऑपरेशन हो सकती है, लेकिन हम लिखने में वही सब चीज़ें लिख रहे हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो बड़ी आसानी से हमारी आदत हो गई है यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आप इनसे बाहर जाए यदि हमारे पास जो फील्ड है किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, तो वहाँ भी ग्रेटर देन रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं ऑर्डर एग्जम्स। यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज होंगी या एग्जम्स हम जिसको कहेंगे, वो है, पहला है ट्रिकोटोमी लॉ। ये कौन सा लॉ होगा कि जब भी कोई दो एलिमेंट यदि एक्स और वाई इस फील्ड से लेते हैं, देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। या तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, या एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, या एक्स लेस देन वाई होगा। कोई तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन ट्रू जरूर होगी। यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई का मतलब है, यहाँ पे अभी बात की थी एक्स माइनस वाई उस पॉजिटिव क्लास में होगा। तो अभी हमने जब पहली स्लाइड में हमने देखा था कि ये फील्ड है और ये उसकी कोई पॉजिटिव क्लास है, तो कोई भी जब नॉन एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो जैसे ये कहीं भी हो, यहाँ पे यदि ये जीरो है, ये बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। तो हमने देखा था कि जो एलिमेंट अंदर है उसके एडिटिव इनवर्स बाहर थे और जो बाहर वाले के अंदर थे। तो हमारे पास तीन कैटेगरी हो सकता है, या तो वो जीरो होगा, मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, और कुछ एलिमेंट अंदर वाले कुछ एलिमेंट बाहर वाले। तो तीन पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, या तो एक्स माइनस वाई इस पॉजिटिव क्लास में होगा, या फिर वाई माइनस एक्स पॉजिटिव क्लास में होगा, या फिर एक्स माइनस जीरो, इसके जीरो जो होगा यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो होगा। तो तीनों कंडीशन में से कोई ना कोई एक जरूर ट्रू होगा यहाँ पे। ये कहलाता है ट्रिकोटोमी लॉ। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव लॉ। यह कहता है कि यदि कोई भी तीन एलिमेंट इस फील्ड एफ से लेते हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ, और यदि एक्स ग्रेटर देन वाई है और वाई ग्रेटर देन जेड है, देन एक्स ग्रेटर देन जेड होगा। यदि एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, तो एक्स जेड से बड़ा होगा। ये कहलाता है ट्रांजिटिव लॉ। मतलब यदि एक्स माइनस वाई पॉजिटिव क्लास में है, वाई माइनस जेड पॉजिटिव क्लास में है, तो एक्स माइनस जेड भी पॉजिटिव क्लास में ही होगा। थर्ड लॉ है मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन। ये है कोई भी यदि तीन एलिमेंट यदि लेते हैं एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ, और यदि एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो फिर क्या होगा, यदि एक्स प्लस वाई करें और वाई प्लस जेड करें, तो फिर एक्स प्लस जेड इज ग्रेटर देन वाई प्लस जेड होगा। ये कहलाता है मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन। यदि उस जेड एलिमेंट को दोनों तरफ हम यदि एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर दें, तो जो नए एलिमेंट्स बनेंगे उनका ऑर्डर भी वही रहेगा जो कि एक्स और वाई का है यहाँ पे, यदि एक्स ग्रेटर देन वाई है तो। फोर्थ लॉ है मोनोटोन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये लॉ है कि कोई भी तीन एलिमेंट यदि एक्स वाई जेड इस फील्ड से लेते हैं, एंड इफ एक्स ग्रेटर देन वाई हो एंड जेड ग्रेटर देन जीरो हो, यदि जेड किस में हो, पॉजिटिव क्लास में यदि एलिमेंट हैं, तो फिर यदि एक्स और जेड के बीच में और वाई और जेड में अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यदि अप्लाई करें, तो फिर एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड होगा। तो ये फोर्थ लॉ है। यहाँ पे बस चार नियम हैं इसके, जिनको हम कहेंगे ऑर्डर एग्जम्स किसी भी फील्ड के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिफाइन करेंगे कि ऐसा फील्ड जो इन ऑर्डर एग्जम्स को भी सेटिस्फाई करें, हम उनको कहेंगे ऑर्डर्ड फील्ड। हम डिफाइन करेंगे क्रमित क्षेत्र। और ये जो प्रॉपर्टी है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होती, ऑर्डर रिलेशन वहाँ डिफाइन नहीं होता, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीटनेस एग्जम्स पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए आपके लिए असाइनमेंट है ये, आप ऑर्डर एग्जम्स को आप एक बार फिर से लिखेंगे और समझेंगे कि ऑर्डर एग्जम्स क्या है, ऑर्डर रिलेशन आप डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद में ऑर्डर एग्जम्स। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स।